प्रॉब्लम है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर इफ इट इज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो अगर हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं तो जो प्रोट्रैक्टर होता है तो प्रोट्रैक्टर का शेप ऐसा होता है, राइट। तो ये जो है अगर इसको अगर हम सेंटर माने तो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये टोटल जो वैल्यू है तो हमें 14 इसके बराबर दिया है, 14 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। इसका मतलब रेडियस कितना रहेगा, ये 7 मीटर रहेगा, ये 7 मीटर रहेगा। तो जो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है वो डायमीटर के बराबर होता है, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 हो जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। तो यानी कि जो पेरीमीटर हमें टोटल पूछा है, तो पेरीमीटर का जो इधर फार्मूला आ जाएगा पेरीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से ये जो लाइन है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक खींचूँ, तो ये जो वैल्यू है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये जो है, तो ये लाइन भी मुझे ड्रॉ करना है, तो ये कितना है, तो ये डी है। तो यानी कि डी यानी डायमीटर है वो कंप्लीट। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 दिया है, रेडियस का वैल्यू हमने 7 निकाला है और डायमीटर हमें 14 दिया है। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 प्लस 14, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 36। तो ये हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो 36 सेंटीमीटर जो आएगा तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो भी हमारा हाफ सर्कल है या प्रोट्रैक्टर है, तो प्रोट्रैक्टर का शेप आपको याद रखना है। तो प्रोट्रैक्टर के शेप में आपको क्या है, तो जैसा ऐसा सेमी सर्कल दिया रहता है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो ब्लू लाइन का डायमीटर है, तो इसको भी आपको मेजर करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का।